सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने पॉडकास्ट में हम अपने एक विशेष अतिथि को बुलाते हैं। हालांकि हर अतिथि विशेष होता है क्योंकि वो अतिथि होता है, आपका मेहमान होता है, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए जो जानकार हैं, जो शख्सियत हैं, वो सच की आवाज़ सबीना के साथ में हिस्सा बनती है। और आज हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवाणियों के ज्ञाता मौजूद हैं। श्री सुमिताचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए सबीना जी। और इस वक्त आप सब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपके अगर कुछ सवाल हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि भविष्य के तौर पर या एक बहुत बड़े समाधान के तौर पर आप जानना चाहते हैं, तो सुमिताचार्य जी से ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको अभी इसी मंच से फ़ौरन मिल जाएगा। बहरहाल शुरुआत हम सियासत से करने वाले हैं सुमित जी, क्योंकि कहा जाता है कि सियासत जो है वो पल में उभरती है और पल में ही कई बार उसका नामो निशान मिट जाता है, जैसा हमने पश्चिम बंगाल में यहाँ पर देखा भी। हालांकि बहुत मेहनत बीजेपी को करनी पड़ी है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अब बीजेपी की सत्ता वहां पर जब काबिज होगी तो आसान होगी रहा? क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल कह रही है? देखिए, ग्रहों की चाल इस प्रकार से कहती है कि अभी मेष राशि में 11 तारीख को मंगल प्रवेश कर जाएंगे जी। और मेष राशि में मंगल का प्रवेश करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फलदायी रहेगा भाजपा के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की प्राप्त होती है और वृश्चिक लग्न के स्वामी होते हैं स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल जब अपने स्वगृह होंगे, अपने घर में बैठेंगे, तो उसमें बड़ा ही अद्भुत फल देने वाले हैं। यानी कि एक ज़बरदस्त भूमिका भाजपा का, एक ज़बरदस्त भूमिका धर्म का। जिस प्रकार से धर्म का पतन देखा गया था पश्चिम बंगाल में, अब वो पतन समाप्त हुआ और हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रकार से एक प्रकल्प बन करके उभरने वाला है। मंगल स्वयं में सेनापति की भूमिका निभाते हैं और सेनापति जब अपने घर में बैठे हों तो निश्चित है कि बहुत ही अच्छा धर्म के पक्ष में निर्णय लेते हैं। तो बंगाल में कई सारे धार्मिक निर्णय लिए जाएंगे। पहला निर्णय तो वहाँ बहुत पुरानी मंदिरों को खुलवाया गया। ये बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई पड़ा कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही भगवा लहराया तो सर्वप्रथम मंदिर खोला गया और आगे भी धर्म के पक्ष में निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन कुछ केओटिक चीज़ें भी मुझे दिखाई पड़ी पश्चिम बंगाल को लेकर के। कुछ अवधियां मैं बताता हूं आपको। एक अवधि है 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में बंगाल में भारी मात्रा में हड़ताल दिखाई पड़ता है, उपद्रव दिखाई पड़ता है। और ठीक उसके बाद 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में पश्चिम बंगाल में इनफैक्ट मुझे सेना का भी हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी हलचल आप बता रहे हैं। हाँ, यानी इतना बड़ा कोई तांडव होता हुआ पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता है। और बीजेपी उससे डील कर पाएगी अगर हम ये देखें कि सत्ता पर काबिज होने के बाद, बतौर मुख्यमंत्री सब कुछ सेट होने के बाद, आपको लगता है कि जो हलचल, जो इतनी बड़ी हलचल आप बता रहे हैं, उस पर वो नियंत्रण कर पाएगी, उसे अपने पक्ष में कर पाएगी? जी देखिए, 15 साल के बाद गैर टीएमसी शासन और एक धर्म परायण शासन का वहां पर निर्माण हुआ है। और उस निर्माण, इतना बड़ा निर्माण अगर हुआ है तो थोड़ी बहुत उथल पुथल बचती है, थोड़ा बहुत आंधी चलता है। कहते हैं जब पुराने घर में बहुत भारी धूल जमा हो, जब आप झाड़ू लेके निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल पहले उड़ता है, बाद में सफाई होती है तो रोज की सफाई में धूल कम निकलता है। पुराना कोई गद्दा हो, मोटा गद्दा हो, धूल से भरा हुआ हो, उस पर जब आप लाठी मारेंगे तो पहले बहुत धूल निकलता है, बाद में धीरे धीरे वो सेटल डाउन होकर साफ हो जाता है। तो सफाई होने वाला हो, किसी तरह की गंदगी का सफाया होने वाला हो, तो निश्चित है कि बहुत बड़ा भूचाल, बहुत बड़ा आक्रोश तो जरूर दिखाई पड़ेगा, बहुत सारा उत्पात दिखाई पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। और सवालों की लंबी फहरिस्त है, जल्द आपसे इनके ज्योतिषी गणना के हिसाब से जवाब जानेंगे। ममता बनर्जी का अब सियासी भविष्य, आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? किस तरफ जाने वाला है? क्या गठबंधन, जिसकी मजबूती पहले नजर आई थी, जो बीच में डामाडोल होता हुआ भी नजर आया, अभी फिलहाल टिकता नजर आता है या सब बिखर जाएगा? देखिए, 2032 से पहले कुछ टिकता हुआ अब नहीं बनेगा, क्योंकि जो प्रकल्प मैं देख पा रहा था पश्चिम बंगाल में, मैं तो ये तक देख पा रहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनता हुआ मैं देख पा रहा था। लेकिन एक पक्ष जो मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट एक पक्ष मेरे से इग्नोर हो रहा था, वो ये है कि टीएमसी का जो कुंडली है
वो शनि प्रभावित है। जब जब टीएमसी बंगाल में शासन में आया था तब तब शनि अपने मित्र राशि में, चाहे अपने मित्र ग्रह के सानिध्य में रहे थे। पिछले बार भी देखिएगा तो शनि मकर में अपने घर में बैठे थे, उससे पहले शनि तुला में बैठे थे। जब जब बंगाल में टीएमसी का शासन आया, कहीं ना कहीं से शनि का बड़ा बढ़िया प्रभाव था, लेकिन शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए अच्छा, हैं। मतलब जब तक मिथुन में के साथ में उस शख्सियत के साथ में उस पार्टी की भी कुंडली, उस पार्टी का भी जो जन्मोदय है वो भी देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद एक अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी को डोरमेंट छोड़ दिया मैंने। वो गलत नक्षत्र में बन गया था जिसके कारण वो कभी फलित नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से जब मैं ममता बनर्जी का देखता हूं तो भविष्य इस बार तो बन रहा था उनका, लेकिन अभी जो गठबंधन बनेगा उसका भविष्य अच्छा रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। वहां पर छोटे मोटे जीत, विधायकी, सांसदीय जीत, कुछ प्रांतों में जीत हासिल कर पाना, इसमें केवल वो जो गठबंधन बनने वाला है वो कारगर होगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए वो गठबंधन कारगर नहीं होगा। और 2032 से पहले किसी भी प्रकार का कोई उद्गम होता हुआ पश्चिम बंगाल में पुनः अन्य पार्टियों का नहीं दिखाई पड़ता है। सुमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, जो आपकी ज्योतिषी गणना कहती है, राहुल गांधी को लेकर क्या आपको नजर आता है 2027 का उनका सियासी भविष्य किस तरफ जा रहा है? राहुल गांधी जी का पर्सनल देखा जाए तो सियासी भविष्य बहुत उज्जवल मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि जब भी बात की जाए भाजपा के समकक्ष अगर बात किया जाए, अगर प्रियंका गांधी जी कांग्रेस को लीड कर रही होती तो निश्चित था कि कांग्रेस का भविष्य थोड़ा बहुत और उज्जवल रहता, लेकिन जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं कांग्रेस का भविष्य, उनके कुंडली में उस प्रकार का प्रबल राजयोग नहीं है। जिसके कारण जो पार्टी को वो लीड करेंगे वो पार्टी बहुत ही अच्छा गति नहीं प्राप्त कर सकता राहुल गांधी जी के कारण। हालांकि राहुल गांधी जी को एक निर्देश देना चाहूंगा कि शिव जी का मंदिर निर्माण करिए और कम से कम 12 शिव मंदिर निर्माण करिएगा देश के अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि शंकर जी का मंदिर निर्माण करने से एक बड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है जो रावण को मिला था। ध्वनि क्रम प्रवर्तितः धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। यानी शंकर जी का जब आप सेवा करेंगे तो ध्वनि का जो क्रम है जो आगे की तरफ जाता है, समय का चाल जो आगे जाता है वो भी उल्टा चलने लग जाएगा, आपके पक्ष में होने लग जाता है। अगर आप मंदिरों का निर्माण करते हैं, 12 मंदिरों का, 12 शिव मंदिरों का निर्माण करिए, भव्य रूप से करिए, आप देखेंगे कि कुछ हद तक आपको और जीत प्राप्त होने लग जाएगी। लेकिन अगले आने वाले 25 वर्षों तक मैं भारत को संपूर्ण रूप से भगवामयी देखता हूं, यानी भाजपा ही भाजपा सब जगह दिखाई पड़ता है। अच्छा, अखिलेश यादव का भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल यहाँ पर जो है कि आपने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने का जो भविष्य किया था, जो ऐलान किया था, उसे लेकर लोग कह रहे हैं वो तो गलत साबित हो गया, वो तो रिजल्ट में नजर नहीं आया है। तो फिर क्या ये आपकी गणना की चूक रह गई या फिर कुछ ऐसा था जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया जिसके चलते ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई? और आपको खूब ट्रोल भी किया जा रहा है, हम सब यहाँ पर जानते हैं, पर आपका पक्ष जानना भी जरूरी है। देखिए सबीना जी, मैं ना अभी नेशनली ट्रोल हो रहा हूं। हालांकि इस बात को देख करके मुझे अच्छा भी लगा कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिषाचार्य इस पक्ष में फैसला दे रहे थे, अपनी भविष्यवाणियां कर रहे थे, लेकिन मुझे दिखाई पड़ा कि लोग मुझसे ज़्यादा प्रभावित हैं या मुझे अधिक प्यार करते हैं लोग, और लोगों का ये जो प्यार है वही थोड़ा सा एक फटकार के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके लिए मैं नमन करता हूँ सभी को। और हाँ, ये चूक मेरी ही थी, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। अगर मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं तो अकाउंटेबिलिटी भी लेता हूं कि भागता नहीं हूं पीछे से कि नहीं गलत हो गया तो उस बात को नहीं उठाऊंगा। नहीं तो क्या ये जनता को ये भी समझने की जरूरत है सुमिताचार्य जी कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर, एक भविष्य वक्ता 100 भविष्यवाणियां कर रहा है, उसकी 70 से 80 भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक हो रही हैं और कुछ भविष्यवाणियां गलत हो गई, मैं कह रही हूँ गलत हो गई, 95% का मेरा है, 95 सही हो रही है, 5 कदर उसे ट्रोल करना, इस कदर उसे अपमानजनक शब्द कहना, इस कदर से, क्योंकि कहते हैं ना मजाक करना और किसी का मजाक बनाना दोनों बहुत अलग होते हैं। तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? अभी आप परेशान मूल रूप से या फिर परेशान नहीं हो रहा हूं, नहीं इतना ज्यादा टेंशन मिल रही है? देखिए, परेशान नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये जरूर मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों लोगों को, कोई अगर आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में तो लोगों को उसको नीचे गिरते देखना बड़ा अच्छा लगता है। इस बात को देख करके मुझे बड़ा दुख आ रहा है कि कैसी हैवानियत लोगों के मन में आ गई है कि किसी को गिराना लोगों को ज़्यादा पसंद है। जबकि जहाँ तक गणनाओं की बात की जाए
तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी की जो कुंडली है और सूर्य का जो परिवेश है, हाँ जी। सूर्य उच्चतम मेष राशि में बैठे हुए हैं और मेष राशि में सूर्य का बैठना एक स्थिर सरकार निर्माण वहां पर कर रहा था। हाँ जी। हालांकि अगर देखा जाए कि टीएमसी की कुंडली के बारे में जो मैंने अभी विवरण दिया था कि टीएमसी की कुंडली तब ही विजय प्राप्त की है जब शनि अच्छे योगों में है। शनि अभी बृहस्पति के घर में अपने शत्रु के घर में बैठने के कारण ही ममता बनर्जी जी को यहाँ पे हार प्राप्त हुई। जो एंगल मेरे से मिस हो रहा था, ज्योतिष एक बहुत परम शास्त्र है, इससे आप ज्ञान प्राप्त करके भविष्य जान सकते हैं। हाँ, ज्योतिषाचार्य गलत हो सकते हैं लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता है। देयर कैन बी ए बैड एस्ट्रोलॉजर बट एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू। तो एस्ट्रोलॉजी हमारा प्राचीन विज्ञान है और सभी को सीखना चाहिए। कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया। ज्ञान से आप अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। आने वाले भविष्य में क्या कुछ होगा वो आप जान सकते हैं। जैसे कि बीते अतीत में भी मैंने आपको बताया था विमान हादसों के बारे में, चाहे आने वाले भूकंपों के बारे में, आगे के लिए भी आपको सूचित कर दूंगा कि क्या कुछ बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन अपने विवेक का भी साथ में प्रयोग करिएगा जी। और देखिए कुछ कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। गिरीश भारत जी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हिंदू हैं पहली बार आज़ादी की खुशी महसूस कर रहे हैं, जश्न यहाँ पर मना रहे हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। और रणधीर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी यही पूछ रहे हैं कि आपने ममता बनर्जी का ये कहा था। तो देखिए जवाब यहाँ पर मिल चुका है और अभी जब ये पूरा एपिसोड यूट्यूब पर जाएगा, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएगा, तो ये जवाब हम और ज्यादा आप तक यहाँ पर पहुंचाएंगे। बहरहाल बहुत जल्द क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मिल जाए। अखिलेश यादव, अब 2027 आप कैसे अखिलेश यादव के लिए देख रहे हैं? क्या ये जो पूरी हार यहाँ पर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में और जिन राज्यों में नजर आ रही है वो मन को तोड़ रही है कहीं ना कहीं उन्हें अंदर? देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव के समय में पहले के मुकाबले अधिक सक्सेस प्राप्त करेंगे, अधिक पॉपुलैरिटी प्राप्त करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की जब दावेदारी की बात आएगी तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और योगी आदित्यनाथ जी का पुनः मुख्यमंत्री बनने का योग ज्यादा प्रबल हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी के सीएम फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे? मतलब वो सत्ता जिस पर सबकी नजर भी रहती है और कहा जाता है कि अगर आप यूपी के सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो फिर बाकी राज्य आपके लिए उसकी राह आसान हो जाती है। तो योगी जी क्या वो राह आसान करने जा रहे हैं? योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जो एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी पश्चिम बंगाल जहां 15 साल से सरकार नहीं आ पा रही थी भाजपा की, वहां भी वो सरकार ले आते हैं। बिहार के अंदर भी वो सरकार ले आते हैं भाजपा की। तो अपने सरकार को, अपने स्टेट को क्यों नहीं जीतेंगे? जो व्यक्ति अपने जगह में बैठ करके दूसरे जगहों पर जीत हासिल कर सकता है, अपने स्टेट में तो जीत होना उसका तय है। अच्छा, तो क्या भविष्यवाणी आपकी कहती है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव यहाँ पर होगा, जीत आसान होगी बीजेपी के लिए या बहुत मुश्किलों भरी जीत होगी? देखिए, मक्खन की तरह आसान जीत होने वाली है भाजपा के लिए। बहुत ही ज्यादा कठिनाई नहीं। से मतलब हाँ, अव्वल वोटों से भाजपा जीतेगी और पहले के मुकाबले अधिक वोट लेकर के आएगी भाजपा अपने पक्ष में। अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया टक्कर देंगे और आने वाला भविष्य उनका भी उज्जवल है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं विफलता हाथ लगती हुई दिखाई पड़ती है अगर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात की जाए तो। अच्छा, सियासी तौर पर बस अब एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उन मई के पावरफुल शक्तिशाली मंगलवार की जिस पर आप विशेष कृपा दृष्टि हनुमान जी की पा सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इस वक्त कमेंट करिए, अपने सवाल पूछिए, अपना मूलांक पूछिए, बताइए, अपनी राशि बताइए। और सुमिताचार्य महाराज जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो अब भी आपको एक विशेष मंत्र, एक विशेष उपाय आप तक पहुँचा देंगे हमारे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए। सुमिताचार्य जी, अब थोड़ा तमिलनाडु का जिक्र करें तो थलापति विजय एक अच्छी जीत, एक ऐसी जीत जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन एक नई पार्टी से उतनी उम्मीद की जाती है जितना एक्सपर्ट्स को लगता है। आपको लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री जब एक बड़ा स्टेट उनके पास में होगा तो उनके लिए ये राह आसान होगी, या फिर आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी? वायदे तो कर लिए हैं लेकिन निभाना मुश्किल भी हो सकता है। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र बैठे हुए हैं और 13 मई के बाद शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो मई का महीना है, विजय थलापति जी के लिए मैं पहले भी बता रहा था कि कला से संबंध रखते हैं
और शुक्र जो कला से संबंध रखते हैं उनके पीठ की तरफ बैठता है। पीठ का बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अव्वल फलदायी होता है और वही एक कारण है कि आग्नेय कोण में जब चुनाव हुआ, भारत के आग्नेय कोण में तमिलनाडु में चुनाव हुआ, तो आपने देखा कि विजय थलापति जी बाजी मार गए। अब विजय थलापति जी को वहां पे केवल जीत नहीं मिली है, आगामी मुख्यमंत्री पद के ऊपर जब वो बैठेंगे उस समय भी शुक्र उनके ही फेवर में रहेगा, जिसके कारण आगे भी उनके लिए सियासी जो स्थान है उनका वो बड़ा प्रबल रहने वाला है। और जिस प्रकार से वो सरकार बनाएंगे वो ऐतिहासिक सरकार का निर्माण करेंगे। लेकिन आगामी समय में विजय थलापति जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, हाँ, ये आपको लगता है कि हाँ, यही हाँ, पूरी तस्वीर नजर आती है? हाँ हाँ, सियासी आगामी तौर पर? समय में ये मैं आगामी भविष्यवाणी समय के में, जैसा ठीक है। करता हूँ कि आगामी समय में विजय थलापति जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, चलिए अब हम मई और जून में होने वाली वो भविष्यवाणियां भी आपसे जानना चाहते हैं जो आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से वो भविष्यवाणियां जो आपको लगता है कि मई के महीने में, इस पूरे मई मंथ में भयंकर रह सकती है, और अगर उसके बारे में अभी जानकारी हासिल हो जाए तो कुछ उपायों के जरिए उनसे बचा जा सकता है। देखिए, कुछ बातें हैं जैसे कि 11 मई से लेकर के 20 जून 2026 के मध्य में भारत के अंदर किसी प्रकार का आतंकवादी पकड़ा जाने का योग दिखाई पड़ता है। अच्छा, किसी प्रकार से 11 मई से 20 जून 2026 के बीच में कोई आतंकवादी जैसा या कोई अराजक शक्ति जो भारत में पहले से घुसपैठ कर रखी होगी। मंगल जो सेनापति हैं, सेना नायक हैं, मेष राशि में बैठते ही इतना प्रबल हमारे तंत्र को बनाएंगे, हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाएंगे कि ये घुसे हुए घुसपैठिए पकड़ के बिल से निकल करके और जेल में ठूस दिए जाएंगे। और मतलब ये वो आतंकवादी हो सकते हैं या वो अराजक तत्व हो सकते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है ये लोग। ऐसे लोग देश में नहीं रहने चाहिए। और इस वक्त भी क्या उनकी प्लानिंग चल रही है, ऐसी कोई गणना जिससे आप देख सकते हैं इस और भविष्य जो प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग विराम लगेगी उनकी। अच्छा, हाँ, ये निश्चित है। हमारा जो डिफेंस तंत्र है, मंगल जैसे ही उच्च के होते हैं डिफेंस मजबूत हो जाता है किसी देश का। मतलब और ग्रह डिफेंस नक्षत्रों का असर इन सब पर भी पड़ता है। ये इस खूनी साजिश पर, खूनी सोच पर, अराजकता पर आप ये कह रहे हैं। याद करिए ना, ये 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रविष्ट हुए थे, भारत और पाकिस्तान का मामला मैंने प्रेडिक्ट किया था कि देखिएगा कि शुरू होगा और जैसे ही शनि पश्चिम बढ़ेंगे ये मामला खत्म होकर के मिडिल ईस्ट में जेनोसाइड होकर के यूएस युद्ध में आएगा और ईरान का करेंसी कोलैप्स करेगा। ये सारी चीजें ग्रह से ही तो प्रेडिक्टेड थी। तो ग्रह इधर भी चाल चलेंगे और हमारे देश में घुसे हुए घुसपैठिए, ऐसा कोई देश नहीं है जहां घुसपैठिया ना घुसा हो पहले से। हमारे देश में घुसे हुए घुसपैठियों को निकाल करके जेल में ठूस दिया जाएगा। ऐसा भी योग बनता है 11 मई से 20 जून के बीच में। और इसी बीच में देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ जाएगा और उस टेंशन का रिजल्ट ये दिखाई पड़ेगा कि भारत विजय प्राप्त करेगा। भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। अच्छा, और जून की प्रेडिक्शन क्या आपकी कहती है? जून के महीने में क्या ऐसा हो सकता है जो एक बहुत बड़ी हलचल के तौर पर आपकी ज्योतिषी गणना यहाँ पर देख रही है? देखिए, भारतीय बॉर्डर्स पर एक तो मिलिट्री एक्शन तेज होता हुआ दिखता है। जून का कौन सा आप वक्त ये अभी भी मैं ले रहा हूँ इसी को 11 मई से 20 जून के बीच में लेता हूँ इसको। अच्छा। भारतीय बॉर्डर्स पर मिलिट्री एक्शन तेज होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी बीच में जो बांग्लादेश म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी दंगा दिखाई पड़ रहा है। कोई नए टॉपिक को लेकर के दंगा शुरू हो जाएगा। और इसी बीच में मुझे केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में भारी मात्रा में बाढ़ आता हुआ दिखाई पड़ता है। और 16 जून 2026 से 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में मैंने लोगों को कहा है कि अपनी प्लेन टिकटें कैंसिल करवा के रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा योग दिखाई पड़ रहा है, गुरु शुक्र की युति से दिखाई पड़ता है कि वायव्य एलिमेंट डैमेज होगा, वायु का एलिमेंट डैमेज होगा, जिसके कारण विमान हादसा बढ़ जाएगा। यानी इतिहास में अधिक मात्रा में, जैसे महीने में एक विमान हादसा होना एवरेज है, लेकिन इस समय काफी ज्यादा हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो एक बहुत ही खराब न्यूज है। इस विमान हादसे में कोई पॉलिटिशियन बैठे हो सकते हैं जिनको हम खो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जब एक साथ आते हैं तो देवासुर संग्राम बनाते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में बैठे होंगे, उच्चतम राशि में बैठे होंगे, बहुत सारी राशियों के लिए शुभ फल देंगे। लेकिन ये जो अवधि है 16 जून से 14 जुलाई 2026 और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026, इस बीच में कई बार विमान हादसे होते हुए मल्टीपल दिखाई पड़ेंगे। टिकटें कैंसिल करिएगा। और अगर फिर भी ट्रैवल करना पड़े, देखिए मेरे हाथ में नीलकंठ हैं,
नीलकंठ का एक मंत्र बताता हूं, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। विमान जब उड़ने वाला हो तो इस मंत्र को बोलिएगा तो निश्चित जिस काम से निकल रहे होंगे काम भी सफल होगा और आप देखेंगे कि आपके साथ किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं घटित होगा। मतलब ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने से अकाल मृत्यु भी यहाँ पर यानी कि टल सकती है। हाँ, अच्छा, अकाल मृत्यु का टालना हो यात्रा में तो कहिएगा कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई। इस मंत्र को बोलने से किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होता वाहन संबंधित या विमान संबंधित। अच्छा, बड़े मंगल की तिथियां इस वक्त में चल रही है और कहते हैं कि जिस भी भक्त पर, जिस भी शख्स पर, जिस भी जिंदगी पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसका हर संकट महज जय श्री राम कहने से यहाँ पर टल जाता है। तो हम आने वाले, क्योंकि अब ये 7 महीने बाकी हैं, तो ये जो आने वाले महीने हैं हम एक एक करके जानना चाहेंगे किस राशि के लिए, किस मूलांक के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन, लकी, कामयाबी भरा, धन वर्षा वाला रहने वाला है। तो सवाल मेरे पास यहाँ पर है, आपको क्या लगता है इस बड़े मंगलवार की तिथियों में वो कौन सी राशि है, कौन सी एक राशि है जिसे हनुमान जी की कृपा से सच्चा प्यार मिलेगा? देखिए, राशि पर मैं आ जाता हूँ। पहले ना लोगों को एक बार हनुमान जी को महसूस करने सिखाता हूँ। आपके आसपास हनुमान जी हैं और आप भी अपने भीतर हनुमान जी को महसूस कर सकते हैं। हनुमान जी किनके पुत्र हैं? तो वायु के पुत्र हैं और वायु आपके श्वास से लगातार आपके शरीर में आता है और बाहर निकलता है। तो जब आपके शरीर में वायु जाता है तो वायु क्या उत्पन्न करता है? एकाएक शक्ति उत्पन्न करता है। आपको कोई भारी सामान उठाना हो तो आप सबसे पहले श्वास अपने अंदर खींचते हैं और आपके अंदर फिर वो शक्ति आ जाती है। वो जो शक्ति अचानक से शरीर में आती है, वो सूक्ष्म जो शक्ति अचानक से प्रज्वलित होती है, वही हनुमान है। और वो हनुमान को अगर आप अपने शरीर के अंदर, अपने बाहुओं के अंदर, अपने हृदय के अंदर आप महसूस कर लेते हैं तो आप समझिए हनुमान की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। जब आपके शरीर में श्वास अंदर जाता है तो महसूस करिएगा कि श्वास के साथ साथ हनुमान जी भी प्रवेश कर रहे हैं और हृदय में जाकर के बैठ करके राम की स्तुति कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञानेम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वष्ठ विष्ठितम। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि हृदय में वो वास करते हैं और हनुमान जी बार बार आपके शरीर में एंटर कर रहे हैं और आपके हृदय में बैठे हुए राम जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और फिर बाहर निकल करके कला दिखा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को अगर आप अपने भीतर महसूस करते हैं तो आप हनुमान तत्वों में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक अलग सा सिद्धि, एक अलग सा ऊर्जा आपके अंदर आने लग जाएगा। चेहरे पर कुछ अलग चमक दिखाई पड़ने लग जाएगी जो दुनिया भी देखेगी और लोग भी निश्चित देखेंगे। बात करें अगर राशि की तो हनुमान जी को सबसे प्रिय, अगर हनुमान जी से संबंधित देखा जाए तो हनुमान जी को सबसे जो प्रिय राशियां होने वाली हैं इस बार, मेष राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, मीन राशि और धनु राशि। ये राशि के जो जातक हैं इनके लिए बड़ा ही अच्छा फल मिलने वाला है इस बड़े मंगलवार के चरणों में। बाकी कोई राशियां ऐसी नहीं है कि उनकी कृपा से वंचित रह जाएंगी। उनके कृपा को प्राप्त करने का सबसे सटीक तरीका है कि किसी भी हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाइए, चमेली का तेल लेकर के और हाथ में थोड़ा सिंदूर लगा करके, यानी सिंदूर और चमेली के तेल को हाथ में मिलाइए और हनुमान जी के चरण पे लगाइए और धीरे धीरे चरण उनके दबाइए जैसे आप उनके पुत्र हो, संतान हो और आप अपने पिता का सेवा कर रहे हैं। आप देखेंगे जो आप चाहते थे, जीवन में आपके जो दर्द था, जो कष्ट था, जो संकट चल रहा था, सब हनुमान जी हर लेंगे। आप हनुमान जी का दर्द हरने का काम करिए, उनके लिए दर्द हरने का थोड़ा एक भाव मात्र करके देखिए। जी, तो हम सबसे पहले फिर मूलांक के हिसाब से जान लेते हैं, उसके बाद राशि पर आ जाते हैं। हर मूलांक के हिसाब से भक्त एक क्या चीज अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान जी पर अर्पित कर सकते हैं इन मंगलवार को, या फिर जब भी उन्हें लगता है कि उन्हें हनुमान जी पर अपने भक्ति भाव से ये अर्पित करना चाहिए। मूलांक 1 को हनुमान जी पर ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा उनके पास आ जाए? जी देखिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को पहले जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद तब तक जोड़ते जाइए जब तक वो एक अंक का ना बन जाए। जैसे अगर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो 8 और 2 जोड़िए बना 10, 10 यानी कि 1 और 0 जोड़िए तो बना 1, तो आप मूलांक 1 हो गए। अगर आपका जन्म हुआ है 11 तारीख को तो 1 + 1 जोड़िए तो हो गया 2। तो इस प्रकार से मूलांक जानिए और जानिए कि आपके मूलांक के लिए कौन सा उपाय आप करेंगे जिससे आप हनुमान जी की तुरंत कृपा प्राप्त करके अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी को क्या चढ़ा करके आप अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। मूलांक 1 तो के लिए अगर आपका मूलांक 1 है तो मूलांक 1 वाले जो जातक हैं
वो सिंदूर का चोला लेंगे और हनुमान जी को चढ़ाएंगे। और आंकड़े का पत्ता होता है, ये मूलांक 1 के व्यक्ति, मूलांक 5 के व्यक्ति और मूलांक 9 के व्यक्ति तीनों ये उपाय करेंगे कि आप आंकड़े का यानी अकवन का पत्ता लीजिएगा और अकवन के पत्ते पे अच्छे से सिंदूर लगाइए और सिंदूर लगा करके अपनी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, उस सिंदूर वाले पत्ते के ऊपर लिख दीजिएगा किसी भी डंडी से। और लिखने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जा करके और उनके हृदय के पास वो पत्ता चिपका दीजिए। आप देखिएगा बड़ा शीघ्र हो सकता है, इसी बड़े मंगलवार की अवधि में या किसी मंगलवार तक या चाहे तो 3 महीने के मंगलवार तक वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे हनुमान जी। मूलांक 2 को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए? चांदी का वर्क लीजिए, चांदी के वर्क पे सिंदूर लगाइए और सिंदूर लगा करके उस चांदी के वर्क के ऊपर अपनी मनोकामना लिखिए। अच्छा। मूलांक 2 वाले व्यक्ति हनुमान जी के चरण पर वो चांदी का वर्क लगा करके और उनके बाएं पैर का सिंदूर किसी डिबिया में लेके आ जाइएगा। और जब भी अपने कार्य क्षेत्र पे निकलेंगे अपने माथे पर वो तिलक लगाइएगा। आप निश्चित देखेंगे जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो वहीं से प्राप्त हो जाएगा, उस तिलक मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि किसी भी कार्य में आप बैठे हो, आप कोई चाहते हो अपनी बात को रखना और आपने ये चांदी वाला उपाय कर लिया है, चाहे नहीं भी किया है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपके नाक की बाईं श्वास अगर चल रही हो और अपने बॉस से कहना चाहते हैं कि अपनी सैलरी बढ़वाना है, चाहे प्रमोशन प्राप्त करना है, चाहे कुछ उन्नति प्राप्त करनी है, कोई बड़ा डील क्रैक करना है, तब तक वेट करिए उस बात को कहने का जब तक बाईं श्वास तेज ना चल रही हो। बाईं श्वास जब चल रही हो उस बात को फट से कह दीजिए और हनुमान जी का ध्यान करिएगा। उस समय हनुमान जी का ध्यान करके और फट से उस बात को कहिए, अगला व्यक्ति आपके बात को टालेगा नहीं और निश्चित आपको लाभ देके जाएगा। मूलांक 3 के जातकों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए इन बड़े मंगल में कि हनुमान जी की विशेष कृपा उनके ऊपर जमकर बरसे? हरा हरा फल का व्यवस्था करिए। अच्छा। हरा फल, हरा अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, हरे हरे फल का खीरा हो गया, ऐसे ऐसे फलों का व्यवस्था करके हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाइए और भोग लगा करके उसको छोटे छोटे बच्चों में बंटवाइए और उसको नंदी महाराज को खिलाइए। नंदी कहते हैं और नंदी महाराज को भरपेट खिलाइएगा, ऐसा नहीं कि एक खीरा खिला दिया आपने, भरपेट खिलाना है। गौ माता आपका वर्तमान सुधार लेती हैं और नंदी महाराज आपका भविष्य सुधार लेते हैं। लोग वर्तमान के लिए गौ सेवा करते हैं तो पूर्ण गौवंश की सेवा करिएगा, यानी नंदी की भी सेवा करिएगा तो भविष्य भी सुधरेगा। क्योंकि जो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में लग रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को, उन डोर्स को, उन दरवाजों को नंदी महाराज अपने सिंग से मार करके ऐसे खोल देते हैं और शंकर जी तक आपकी वाणी को, आपके वचन को ले जाते हैं। कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। मूलांक 4 के जातकों को आखिर क्या कुछ हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें भोग लगाना चाहिए? मूलांक 4 के जो जातक हैं, आप व्यवस्था करके लाइएगा सफ़ेद चावल, और सफ़ेद चावल को पीली हल्दी से रंग लीजिएगा और रंगने के बाद उसको तांबे के लोटे में डाल करके, यानी तांबे के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल लीजिए और उसके ऊपर से जल लीजिए, फिर उसमें वो सिंदूर से रंगा हुआ चावल डालिए और हनुमान जी को स्नान करवाइए। ये प्रत्येक मंगलवार करिए, चाहे या प्रतिदिन करिए, और हनुमान जी के सामने बैठ करके आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। आप देखेंगे सारे ब्लॉकेजेस लाइफ के खुल जाएंगे और महाकृपा हनुमान जी आपके ऊपर कर देंगे, जिससे आपको खूब लाभ होगा। अच्छा, जल्द मूलांक 5 का भी जानना चाहेंगे। हालांकि आपने बता दिया, 5 के लिए मैंने बताया। हाँ। फिर भी सिर्फ मूलांक 5 के जातकों को ऐसा क्या विशेष भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए कि उनकी जिंदगी संवर जाए? देखिए, मूलांक 5 के जातकों को हनुमान जी के लिए लंगोट, लाल रंग के लंगोट का व्यवस्था करना चाहिए और लाल लंगोट उनको पहनाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का आसन का व्यवस्था करवा के रखवाइए और साथ में माचिस का गुप्त दान, ज्वलन सामग्री का मंदिर के अंदर गुप्त दान, चुपचाप जाके 1 बंडल माचिस, चुपचाप जाकर के घी मंदिर में रखाइए। कोई बड़ा से बड़ा टेंशन जीवन में चल रहा होगा, हनुमान जी हर लेंगे इसी समय में। मूलांक 6 के जातकों के लिए सुमिताचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई विशेष भोग जो आप बताना चाहें इस वक्त? हनुमान जी के मंदिर में जाइए और 1 लोटा दूध लीजिए, पीतल के लोटे में चाहे स्टील के लोटे में दूध लेकर के हनुमान जी के मंदिर में रखिए और एक भूमि के ऊपर, यानी कि सिंदूर से
सिंदूर से भूमि के ऊपर एक आप त्रिकोण का निर्माण करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, लाल रंग के सिंदूर से चाहे अष्टगंध चंदन से त्रिकोण बनाइए और दूध भरे लोटे को उस त्रिकोण के ऊपर रखिए और सामने हनुमान जी के बैठ करके आप हनुमान चालीसा पढ़िए और उसके बाद उस लोटे को अपनी मनोकामना बोलिए, दूध वाले लोटे को। और किसी भी जलाशय में, चाहे कुएं में, चाहे तालाब में, उस लोटे के जल को जाकर के धीरे धीरे अर्घ के रूप में गिरा दीजिए। मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करेंगे। ये उपाय मूलांक 6 के जातकों के लिए है। बहुत जल्द मूलांक 7 के जातकों के लिए भी जान लेते हैं। स्मिताचार्य जी, मूलांक के 7 के जो जातक है उनके लिए क्या विशेष बताना चाहेंगे आप? क्या भोग लगाएं? मूलांक 7 के जो जातक हैं उनके लिए विशेष उपाय है कि आप दही का शरबत निर्माण करिए और खीर बनाइए, गुड़ की खीर हनुमान जी को भोग लगाइए और दही का शरबत और खीर दोनों मिला करके आप भंडारा करवा दीजिए, चाहे 11 ब्राह्मणों को खिला दीजिए और उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा प्रदान करिए। आप देखेंगे जीवन के ब्लॉकेजेस आपके खुल जाएंगे। ये उपाय जरूर से करिएगा। ये छोटा सा भंडारा है लेकिन बड़ा काम कर देगा। कोई रोग से परेशान हो गए, लंबी कोई परेशानी चल रही हो, ये तुरंत ये छोटा सा भंडारा आपका बड़ा काम कर देगा। 11 ब्राह्मणों के लिए खीर और उनके लिए दूध, उनके लिए दही का शरबत यानी लस्सी बना करके उनको वितरण करना है हनुमान जी का प्रसाद के रूप में। चलिए जल्द अब जान लेते हैं मूलांक 8 के लिए ऐसा क्या विशेष भोग आप बताना चाहेंगे जो उन्हें हनुमान जी पर अर्पित करना ही चाहिए ताकि उनके हर रुके काम पूरी तरह से सफल हो जाए और उनकी जिंदगी में जमकर धन वर्षा हो, प्रेम वर्षा हो। मूलांक 8 के जो जातक हैं अपने जीवन में प्रेम वर्षा चाहते हैं, धन वर्षा चाहते हैं, तो हनुमान जी को तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला जिसके ऊपर राम राम लिखा हो, ये हाथ में जो कलावा धागा बांधते हैं लाल रंग का, इसी से तुलसी के पत्तों को 21 पत्तों को गूंथिए, उसके ऊपर राम राम लिख करके और हनुमान जी को अर्पित करिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। हनुमान जी तुरंत आपकी मनोकामना सुनेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। जो इंतजार सबसे ज्यादा मूलांक 9 के जातकों को करना पड़ता है, मूलांक 9 के जातकों के लिए स्मिताचार्य जी क्या खास उपाय बताना चाहेंगे जिसके जरिए वो भोग लगाएं हनुमान जी को श्रद्धा अनुसार और उनकी जिंदगी के हर कष्ट दूर हो जाएं? मूलांक 9 के जातक जो हैं वो 11 खड़ी खड़ी हल्दियों को कलावे धागे से बांधेंगे और बांध करके तुलसी का पत्ता और उन हल्दियों का माला वो ले जा करके हनुमान जी के चरण में चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहेंगे। हनुमान जी आपकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। हल्दी और तुलसी पत्ता ये ध्यान रखिएगा और अष्टगंध चंदन हनुमान जी के चरण में चढ़ा करके प्रसाद के रूप में अष्टगंध चंदन उठाइए और उसी चंदन से अपने माथे पे तिलक करके निकला करें। आप देखेंगे आपका सारा काम निर्विघ्न तरीके से प्रभु हनुमान जी कर देंगे। स्मिताचार्य जी के पास देखिए वक्त कम है और हमारे पास वक्त बहुत है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप इन सवालों का जवाब भी अपनी ज्योतिषी गणना, ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से या फिर जो एक ज्योतिषाचार्य की जिम्मेदारी होती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम पूरी भक्ति तो करें लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल पा रहा है। ये जरूर हम इससे जुड़े सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हनुमान चालीसा को लेकर देखिए कई बार कुछ सवाल आते हैं, क्या हनुमान चालीसा किसी भी वक्त कभी भी कहीं भी पढ़ी जा सकती है? कुछ खास नियम बताना आप चाहेंगे या आपको लगता है कि नहीं हनुमान चालीसा है, श्रद्धा है तो आप कभी भी इसका पाठ कर सकते हैं? देखिए कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। तो हनुमान जी का ध्यान कहीं भी किया जा सकता है। शौचालय में भी बैठे हो, खाने पे बैठे हो तब भी आप कर सकते हैं, जूठे मुंह भी ध्यान कर सकते हैं। बात आती है हनुमान चालीसा करने की, यानी विशेष रूप से हनुमान जी का एक आवाहन करने की, तो वहां पर शुद्धता, स्थान शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पैर हाथ कम से कम धुल लीजिए जहां भी बैठे हो, चाहे अगर तबियत खराब हो तो बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पैर हाथ धुल करके। और जब दिन का काल हो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्यास्त के बाद अंधेरे में हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, अनलेस अंटिल कि कोई भूत प्रेत आपको सता रहा हो, डर लग रहा हो तो हनुमान चालीसा कभी भी पढ़िए। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा है जो सूर्य ढलने के बाद में हनुमान मंदिर जाते हैं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। हनुमान जी जिस प्रकार से वैष्णव पूजा पद्धति होती है, हनुमान जी की श्रेष्ठ पूजा अगर करनी है आपको तो प्रातः काल करिए आप। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ पूजा, ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान सबसे ज्यादा फल देता है। एक आपने भी प्रश्न किया था, बात में बता दूं कि लोगों को पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त होता। कई लोग सोचते हैं पूजा करते हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त होता। दरअसल आपका पूजा का फल इंद्र देवता लेके जाते हैं।
आपको करना क्या है, पूजा करने के तुरंत बाद अपने आसन के नीचे 3 बार जल गिराना है। ओम इंद्राय नमः बोलिएगा, फिर ओम शक्राय नमः बोलिएगा, फिर ओम शक्राय नमः बोलिएगा, और उस गिरे हुए जल को लेकर के अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से मस्तक पे लगा लीजिएगा। तभी इंद्र आपका जो किया हुआ पूजा का फल है वो लेके नहीं जाएंगे। इंद्र को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वो आपका पूजा का फल हर सकते हैं अगर आप इस प्रकार से जल अर्पित नहीं करते हैं। इसको शुक्राय करने का कोशिश मत करिएगा। जो मैंने शक्राय बोला है वो सूर्य भगवान का उपनाम है। सोच रहे होंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन एरर है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात यहाँ पर कि हनुमान चालीसा को लेकर के कि रात को करे ना करे, तो मैं एक बात बता दूं कि श्रेष्ठ स्नान का समय कहा गया है ऋषि स्नान। ब्रह्म मुहूर्त के काल में स्नान होता है, यानी कि सुबह 3:45 टू 4:30 AM का स्नान करके उस समय हनुमान जी की पूजा करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे एक भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में हमारे जेनजी का ये भी कहना है कि रात भर काम करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास खुद है, जिन्हें मैं देखती हूँ कि वो रात के वक्त में मतलब 9 बजे से पहले मंदिर जाते हैं हनुमान के, और वहाँ 3 से 4 बार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आप ये कह रहे हैं ये पूरी तरह से वर्जित है, अशास्त्रीय है, अशास्त्रीय है। हनुमान जी इसको सुला दिया जाता है संध्या आरती के बाद में, और उनका श्रृंगार उतार दिया जाता है। जब देवता का श्रृंगार, क्योंकि जैसे विष्णु जी की पूजा होती है, कहते हैं विष्णु जी की पूजा 11 बजे दोपहर के बाद करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय फिर उनका जो है जो मध्याह्न शयन का काल होता है वो शुरू हो जाता है। और हनुमान जी की पूजा भी उसी पक्ष में चलती है, यानी कि गोधूली बेला के बाद हनुमान जी को आप शयन में भेजिए और उनको परेशान मत करिए। और वैदिक मंत्रों का, गायत्री का जाप नहीं होता, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता रात्रि में। अगर आपको करना है रात्रि का पूजा तो आप देवी पूजा को पकड़िए, क्योंकि देवी जो है, रात्रि का जो समय है वो गर्भ के जैसा होता है। देवी का गर्भ पूरे संसार को एक बार में अपने अंदर ले लेता है, और हर अगले दिन सूर्योदय के साथ में नया जन्म संपूर्ण संसार को प्राप्त होता है। तभी कहते हैं कि रात्रि व्यखदायति पुत्रा दिवक्षिभिः विश्वा अधिश्रोधिता ओवर प्रामर्त्यान्वतो देवी दुतः ज्योतिषा बाधते तमः। तमः मतलब अंधेरा, अंधकार समस्त संसार को अपने गर्भ में समाता है। उस समय देवी के गर्भ में होते हैं आप, देवी के गर्भ में होकर के आप वहां देवी मंत्रों का पाठ करिएगा तो तीनों काल पूजा करने का एक बार में फल प्राप्त होगा। दुर्गा कवच पढ़ा करिए। हाँ जी। सुमिताचार्य जी, अमूमन हमने देखा है कि हनुमान चालीसा कई बार लोग अपने घरों में आते जाते वक्त में चला देते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि हनुमान चालीसा जब आप सुन रहे हैं, कोई भी माध्यम वो हो, तो क्या नहीं करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जो हनुमान चालीसा चलते वक्त, सुनते वक्त नहीं करना चाहिए किसी भी भक्त को, किसी भी शख्स को, वरना उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं? भयंकर परिणाम तब होता है, हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पे आप बजाते हैं, उसका बड़ा भयंकर परिणाम हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति शौचालय में बैठा हो और हनुमान चालीसा आपका सुन रहा हो। श्रवण से, शौचालय के वातावरण में श्रवण से उसका फल बड़ा खराब प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो जिस समय वो पूजा के लिए शुद्ध ना हो, तो उस समय भी उसके लिए हनुमान चालीसा उचित नहीं होगा। तो आपके अंदर की जो भक्ति है उसको धीमे स्वर में और शुद्ध आचरण के साथ बजाइए। जब आप पैर हाथ धो करके बैठे हो, ध्यान से हनुमान जी, क्योंकि कहते हैं कि कभी कोई टीचर भी आपका क्लास ले रहा होता है, आप बोर्ड से इधर उधर देखते हैं तो टीचर चौक फेंक के सर पे मारते हैं। तो हनुमान जी को जब आप आवाहित कर रहे हैं और फिर भगवान को आवाहित करके अनादर करना, उनके ऊपर ध्यान ना देना, रोजमर्रा के कामकाज में लग जाना, उनका अनादर है। और देवता अनादर करने पर देवता आपको दंडित नहीं करेंगे, लेकिन आपके आसपास में जो अनिष्ट शक्तियां हैं वो दंडित करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मतलब आपके पितरन, हनुमान चालीसा आपने चलाई और आप इधर उधर के काम में जुट गए और हनुमान चालीसा चलती जा रही है। आपके पितरन देख रहे हैं ना सबीना जी, आपके पितरन जो पूर्वज जो चले गए हैं वो आपके साथ हैं। देवता से पहले पितरन सुनते हैं। तो जिस प्रकार से पिता आपको फटकार लगाते हैं, पितरन और जबरदस्त फटकार लगा सकते हैं। आप देवता का आवाहन कर रहे हैं और देवता का अनादर कर रहे हैं तो पितरन तुरंत क्रोधित होंगे और आपको फटकार लगाएंगे, और उससे हो सकता है आपका दिन खराब जाए, आपके साथ कुछ गलत घट जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा मोड़ा गिर जाए, चोट चपेट लग जाए। फिर हमें समझ नहीं आता कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमारा भाव पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़ा खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर सकती हैं। अच्छा सुमिताचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हनुमान चालीसा को कहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा पढ़कर आप सिर्फ मंदिर में नहीं रखते हो, उसे अपने बैग में रख लेते हैं, उसे अपने साथ अपने पॉकेट में रख लेते हैं, पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा को रखने की भूल बिल्कुल मत करिएगा? देखिए, मंत्र
मंत्र केवल लिखावट या हैंडराइटिंग नहीं है, मंत्र देवता का शरीर होता है और देवता के शरीर को मंत्र, लिखा हुआ मंत्र को आप अपने साथ जब रखे हैं तो उसकी शुद्धता का भी ध्यान दीजिए। लोग बैग में रखते हैं, फिर शौचालय चले जाते हैं उसी बैग को लेकर के, वो गलत हो जाता है। और उसी बैग में खाना होता है, हाँ, उसी बैग में महिलाओं के कई तरह के सामान हाँ, होते हैं, हाँ, पुरुषों के कई तरह हाँ, के सामान होते हैं, तो क्या इसका बहुत ही खतरनाक असर पड़ता है? खतरनाक असर पड़ता है। मैंने फिर बोला, हनुमान जी नहीं गुस्सा करेंगे, आपके पितृण आपको फटकार लगा देंगे और वो फटकार बड़ी गंदी पड़ती है। तो इसलिए आपको इस प्रकार से हनुमान जी का अनादर नहीं करना है। अपने बिस्तर पर आप हनुमान चालीसा रख सकते हैं तकिए के नीचे, लेकिन अगर आपका बिस्तर शुद्ध रहता हो तभी रखिएगा। चाहे बिस्तर को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, अपने तकिए के नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे इन तरह की पुस्तकों को रखने का श्रेष्ठ स्थान है घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप रखिएगा, यानी उत्तर और पूरब के कोने में रखिएगा, तब आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा ये आपके लिए खराब परिणाम दे सकता है। हनुमान जी का सबसे प्रिय मूलांक कौन सा है और सबसे प्रिय राशि कौन सी है, ये जानते हैं। स्मिताचार्य जी, हनुमान जी का सबसे प्रिय मूलांक बता दीजिएगा, उनका सबसे प्रिय वो राशि बता दीजिएगा जिस पर आप कहेंगे कि अगर वो कुछ हल्का सा भी करें, भक्ति भाव हल्की सी भी उनकी आ जाए तो हनुमान जी की 100% कृपा दृष्टि बन ही जाती है। मैंने कहा ही, मेष राशि वाले, अच्छा, सिंह राशि वाले, ठीक है। धनु राशि वाले, मीन राशि वाले और एक कुंभ राशि वाले। अच्छा, ये लोग, सब प्रिय हैं ये 5 हनुमान जो जी राशियां को, हैं 5 हनुमान जी की, राशियां। 5 राशियां हनुमान जी को अधिक प्रिय हैं। और अगर ये थोड़ा भी अपनी भक्ति दिखा देते हैं हनुमान जी के प्रति तो निश्चित है हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देंगे, उनके ऊपर कृपा करेंगे। थोड़ा सा आपको बढ़ना है, बाकी हनुमान जी आपको संभाल लेंगे, आपका हाथ थाम लेंगे। जी। ऐसे और बाकी सभी के लिए है, हनुमान हाँ जी जी। आपका हाथ थाम लेंगे। और हनुमान जी की सबसे प्रिय राशि आपने बता दी है। ऐसा कौन सा मूलांक है जो आपको लगता है कि हनुमान जी की सबसे ज्यादा कृपा पाता है? हल्की सी ही भक्ति भाव हो, हल्का सा ही विशेष भाव क्यों ना हो, लेकिन भक्ति की वो विशेष कृपा उन्हें एक विशेष आशीर्वाद के तौर पर हनुमान जी से मिल ही जाती है। एक श्लोक है, कहते हैं 9 1 पंच त्वरितम वदंती अष्टो द्वितीय नच कार्य सिद्धि। तो 9 1 और 5 जो मूलांक वाले लोग हैं, इनके ऊपर हनुमान जी तुरंत कृपा कर देते हैं। अच्छा, मूलांक 1, मूलांक 5 और मूलांक 9, 9 आप ये मानते हैं कि उन हाँ, पर विशेष कृपा विशेष रहती है? कृपा है। 9 1 पंच त्वरितम वदंती। ऐसे लोग बहुत ही दयालु स्वभाव के भी होते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिसके कारण देवता का इमोशन भी इनके साथ तुरंत लग जाता है। अच्छा, स्मिताचार्य जी, कुछ राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि हमने ये सवाल शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्द हम इसे 2 से 4 मिनट पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आने वाले इन महीनों में, क्योंकि अब तो ये बीत चुका है आधा वक्त, आने वाले इन बाकी महीनों में वो ऐसी कौन सी राशि होगी जिसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलने वाला है? आने वाले महीनों में एक अगर राशि बस। आने वाले महीनों में अगर देखा जाए तो मेष राशि को, सिंह राशि को, धनु राशि को जबरदस्त प्यार मिलेगा। अच्छा, सिर्फ एक राशि बता दीजिए जो आपको लगता है ये राशि तो सबसे प्यार पाएगी। अगर सबसे अधिक हाँ, देखना है बस एक ना, राशि। तो कर्क राशि में बृहस्पति बैठ रहे हैं और कर्क राशि में बृहस्पति बैठ रहे हैं। सबसे ज्यादा कृपा धनु राशि के ऊपर होने वाली है और मेष राशि के ऊपर होने वाली है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा प्यार हर तरह ऐसे से राशि में मिलेगा। एक नहीं कह पाते हैं, राशि में 3 कहना पड़ता है। हाँ जी। क्योंकि एक साथ 3 राशियों के ऊपर कृपा हो जाती है। तो अगर 3 में देखा जाए तो मेष के ऊपर, यहाँ पर लेकिन 4 है, मेष के साथ सिंह भी चलेगा। मेष के ऊपर, सिंह के ऊपर, मीन के ऊपर और धनु राशि के ऊपर बहुत जबरदस्त कृपा प्राप्त होने वाली है। अच्छा, किस एक राशि को सबसे ज्यादा पैसा आने वाले महीनों में मिलने वाला है? मतलब आपकी ज्योतिषी गणना कह रही है कि ये एक राशि है, इसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। धनु लग्न वालों के ऊपर बहुत सारा पैसा आने बहुत वाला है। जबरदस्त पैसा आएगा, क्योंकि अभी आने वाले लगभग 1 साल तक बृहस्पति ग्रह जो है वो कर्क राशि में रहने वाले हैं। अच्छा। और इसका बड़ा जबरदस्त फल देखने के लिए मतलब मिलेगा। सबसे ज्यादा धन वर्षा आपको लगता है कि धनवर्षा। इस राशि को मिलने वाली है। किस एक राशि को सबसे ज्यादा आशीर्वाद अपने पितरों से मिलने वाला है, अपने पूर्वजों से मिलने वाला है, अपने बड़ों से मिलने वाला है और अपने छोटों से सब कुछ, मतलब जितना सहयोग मिल सकता है आशीर्वाद के तौर पर? सिंह राशि वालों को कह रहा हूँ, आपके लिए ये चीज है, आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने पिता को अपने हाथ से खाना खिलाइए, और अगर पिता नहीं है आपके तो कोई भी आपके जो बुजुर्ग हों आपके घर में या आपके परिवार में, उनको अपने हाथ से खाना खिलाइए। नहीं तो अपने गुरु को अपने हाथ से खाना खिला के आइएगा। आप स्कूल चले जाइए, अपने पुराने टीचर को खिला के आइए, प्रोफेसर को खिला के आइए। ये छोटा सा उपाय आप इस महीने करके देखिएगा, आपको बहुत ही जबरदस्त फल प्राप्त होगा। आप सोचेंगे नहीं कि कहाँ से सक्सेस मिला है। किस एक राशि पर महादेव की विशेष कृपा आपको लगता है कि आप बतौर भविष्य वक्ता, बतौर ज्योतिषाचार्य देख पा रहे हैं कि ये एक राशि है, महादेव की भरपूर कृपा बरसने वाली है? देखिए, महादेव की कृपा है से तो समस्त राशियों पर है, लेकिन अगर विशेषता देखा जाए तो वृषभ राशि, कर्क राशि के ऊपर महादेव जी की विशेष कृपा दिखाई पड़ रही है। अच्छा, वृषभ और कर्क राशि के ऊपर। जी।
किस एक राशि पर आपको लगता है कि पितरों का विशेष आशीर्वाद रहेगा, पितरों की कृपा रहेगी? क्योंकि कहा जाता है कि पितरों की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है। हाँ, तुला राशि और कुंभ राशि के ऊपर और मकर राशि के ऊपर पितरों की विशेष कृपा रहने वाली है। अच्छा, किस एक राशि को मन चाहा वरदान उनके इष्ट देव से या जिस भी भगवान की वो भक्ति करते हैं उनसे मिलकर ही रहेगा? ऐसी सबसे लकी राशि आपको कौन सी नजर आती है? ऐसे सबसे लकी मुझे नजर आती है मेष राशि। मेष राशि, अच्छा, 2-3 में आपने मेष राशि का लिया, हाँ, मतलब हाँ। ये वाकई बहुत ही बहुत ज्यादा, खुशकिस्मत बहुत ज्यादा। राशि यहाँ पर है। किस एक राशि के नक्षत्र आपके हिसाब से ऐसे हैं जिन्हें हर काम में सफलता मिलेगी, मतलब उन्हें कहीं भी ऐसी उदासी या फिर ऐसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा? आपका कौन सा है? आपके लिए लग रहा है कि आपका वाला छूट रहा है। नहीं, मैं बताऊंगी आपको मेरी कौन सी राशि है, लेकिन ये कौन सी जिसे हर काम में सफलता मिलने वाली है? देखिए, अगर राशि को देखा जाए कि हर काम में सफलता मिलेगी तो निर्विघ्न तरीके से चलने वाले हैं बृहस्पति के मूल राशियां। उसमें आप अगर मूल में देखेंगे तो मीन और धनु को तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। मीन, धनु और कर्क ये तीनों निर्विघ्न चलेंगे। अच्छा, और आखिरी किस एक राशि के लिए आप कहेंगे कि गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा, बनते काम बिगड़ जाएंगे, मिलता प्यार खत्म हो जाएगा और सब कुछ हो सकता है कि बर्बादी की चौखट तक भी पहुंच जाए, इसलिए अभी आप सावधान करना चाहेंगे कि ये राशि वाले सुन लीजिए, गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा? मकर और वृश्चिक राशि एकदम सावधान रहिएगा, गुस्सा करेंगे आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा गुस्सा करना आपका। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिताचार्य जी, और वक्त दिया आपने। हालांकि बहुत सारे और भी पॉडकास्ट आपके बाकी हैं, वहाँ पर आप ज़रूर श्री स्मिताचार्य महाराज जी को देखेंगे। और जिस चीज़ को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आप लगातार स्मिताचार्य जी को ट्रोल कर रहे थे, उसे लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मजाक करना और मजाक बनाना दोनों में एक भारी अंतर होता है, और जो शख्स किसी का मजाक उड़ाता है वो भी दंड का उतना ही भागीदार हो जाता है, ये हमारे धार्मिक शास्त्र भी कहते हैं। और एक डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो अपने पूरे अनुभव में, कार्यकाल में कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर सफलता नहीं पाता, तो ऐसे में ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनसे उनकी डिग्री छीन ली जाती है या फिर आप सवाल उठाते हैं। और अनटिल अनलेस वो शराब पीकर ना कर रहे हो या कुछ ऐसी बहुत बड़ी जो कमी है ना होगी, गलतियां हर किसी से होती हैं। और साथ ही भविष्यवाणियों को आपने कई बार यहाँ पर जनता के सामने रखा है, बहुत सी सच भी हुई हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसा कहते हैं कि ज्योतिषी गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषाचार्य कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो वो ज्योतिषाचार्य हैं जो आपको टारगेट पर ले रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो भर भर कर इस वक्त आपके लिए गुस्सा निकाल रहे हैं, या फिर जिन्हें खुशी हो रही है कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई? कुछ तो बहुत ही खुश हैं, तो उनकी खुशी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो ज्योतिषाचार्य, बेसिकली मैंने ये देखा कि ऑनलाइन मेरे ऊपर वीडियो बना बना के उनका रोजी रोटी चल रहा है। हाँ। और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बनाइए आराम से। अगर आपको मुझे ट्रोल करके आपकी आमदनी होती है, आपका चैनल बढ़ जाता है। मैंने देखा 10-10 हज़ार फॉलोअर वाले जो चैनल है 50-50 हज़ार फॉलोअर तक पहुँचे हैं, मेरा वीडियो केवल डाल के रोज़ डालते हैं मेरा वीडियो, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ गाली देते हैं। दीजिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल, अगर आपको भगवान उस तरीके से कृपा करवा रहे हैं आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका मन चाहे, जैसा आपका इच्छा करे, आपका छोटा भाई समझिए, आपका पुत्र समझिए, चाहे जिस भी प्रकार से, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। और कहीं भी मैं आपके ऊपर कोई लालचन नहीं लगाऊंगा। आपने देखा होगा कि सबको मैंने देखा है, लेकिन कभी किसी के ऊपर मैंने कमेंट नहीं किया, ना किसी के खिलाफ मैंने बोला, और ना कभी भी मैं किसी के भी खिलाफ बोलता हूँ। किसी भी ज्योतिषाचार्य के खिलाफ नहीं बोलता, ना किसी ट्रोलर के खिलाफ बोलता हूँ, ना कि कोई मेरे बारे में गलत बोल जाता है उसके भी खिलाफ मैं कभी टारगेट नहीं करने जाता। तो मेरा वो तासीर नहीं है। आपको जितना मुझे टारगेट करके अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, आप बिल्कुल लाभ ले सकते हैं, और भगवान की यही इच्छा है तो वही सही। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगले पॉडकास्ट में नए विषय के साथ जरूर मिलेंगे। आपका बहुत सारा वक्त लेंगे ताकि सभी मुद्दों को हम आगे जनता के लिए यहाँ पर रख सकें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम सभी को।